हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके दूसरे चैप्टर पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है। ये तिथियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर। अगला प्रश्न है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो इसका उत्तर है विषुवत रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो इसका उत्तर है विषुवत रेखा पर। अब नीचे दिया गया है कृषि परिवर्तन चक्र, जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो इसका उत्तर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो इसका उत्तर है 23.5 डिग्री। आगे है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। आपसे पूछा जाएगा मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना। आगे है, दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर। आगे है उपसौर। तो आइए समझते हैं उपसौर के बारे में। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। आगे है अपसौर। तो अपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे है ग्रीष्म अयनांत अर्थात समर सोल्स्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून को। अगला प्रश्न है, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो इसका उत्तर है 21 जून। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो इसका उत्तर है 21 जून। अगला प्रश्न है, वार्षिक तापांतर अर्थात एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। वार्षिक तापांतर अर्थात एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर है
भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर में। प्रधान याम्योत्तर अर्थात प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत अर्थात इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर में। आगे है, शून्य अंश अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। आपसे पूछा जाएगा अक्षांश तथा देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर अर्थात मेरिडियन पर दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर अर्थात मेरिडियन पर दिखाई देगी? तो इसका उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 40,075 किलोमीटर। आगे है, ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। आगे है, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर। यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 0 डिग्री को विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, यहाँ दर्शाया गया है। अब नीचे है, 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। अर्थात उत्तर वाला और नीचे दक्षिण वाला, क्या इन दोनों के बीच की दूरी को शांत अक्षांश कहते हैं। अर्थात ये भी अक्षांश है शांत अक्षांश और ये भी शांत अक्षांश है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर स्थित देश। तो आइए चलिए जानते हैं विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो विषुवत रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। कौन कौन से? तो पहला है सियो टॉम और प्रिंसिप, दूसरा गैबोन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पांचवा युगांडा, छठा केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया है, 10वां देश किरीबाती है, 11वां देश इक्वेडोर है, 12वां देश कोलंबिया है और 13वां देश ब्राज़ील है।
विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 13 देश हैं। वे 13 देश के नाम ये हैं। पहला साओ टॉम और प्रिंसिप, दूसरा गैबोन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पांचवा युगांडा है, छठा केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाती, 11वां है इक्वेडोर, 12वां है कोलंबिया और 13वां है ब्राज़ील। आगे है कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं। कौन कौन से? तो इसका उत्तर है हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, ये सारे देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। फिर से देख लेते हैं। कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं। कौन कौन? तो हवाई द्वीप, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान। इसे आप बार बार याद करते रहें ताकि आपको याद रहे। आगे है मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो मकर रेखा पर कुल 12 देश हैं। कौन कौन से? तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। मकर रेखा पर स्थित देश कितने हैं? तो 12 हैं। कौन कौन? तो ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य है? तो इसका उत्तर है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। आगे है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उसके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो इसका उत्तर है 6 घंटे का। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो 6 घंटे का। आगे है मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय अर्थात मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वह किस देशांतर पर स्थित है? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय अर्थात मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वह किस देशांतर पर स्थित है? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे है अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 30 से 35 डिग्री अक्षांश को। आगे है पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक भाग क्रोड किससे बना होता है? तो इसका उत्तर है निकेल एवं लोहे से। आगे है जब 82.5 डिग्री
पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री देशांतर पर। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री देशांतर पर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका। आगे है पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो इसका उत्तर है ओ शिम्ड। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो इसका उत्तर है ओ शिम्ड। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है यूरेनियम डेटिंग विधि। आगे है जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो इसका उत्तर है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो इसका उत्तर है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। अब आगे है यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तब उसी समय ग्रीनविच माध्य समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। अगला प्रश्न है विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 24 समय कटिबंधों में। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 24 समय कटिबंधों में। अगला प्रश्न है ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है? तो इसका उत्तर है आर्कटिक वृत्त अर्थात ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर है आर्कटिक वृत्त अर्थात ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। अगला प्रश्न है विषुवत वृत्त रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 181। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 181। कैसे? तो एक है भूमध्य रेखा जो कि वह भी एक अक्षांश रेखा है और 90 ऊपर और 90 नीचे अक्षांश रेखा होते हैं, कुल मिलाकर 181। आगे है 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। तो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कुल 9 देशों से। कौन कौन? तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो उनका नाम है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। और आज का आखिरी प्रश्न है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो इसका उत्तर है 111.32 किलोमीटर की। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य
कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो इसका उत्तर है 111.32 किलोमीटर की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।